Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. We are on page number 326 और हम सीख रहे हैं एंकरिंग की कला को. राइटर कहता है कि अब जब आपको ये पता लग गया है कि एंकरिंग कैसे करनी है, अब आप 3 से 5 ऐसी स्टेट्स या फीलिंग्स को चूज़ करें जो आप चाहते हैं कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो. आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट पर उसको एंकर करें ताकि आपको उसका एक्सेस ईजी हो. फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आप फीलिंग ऑफ बीइंग एबल टू मेक डिसीजन क्विकली, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं क्विकली, इफेक्टिवली एंड ईजीली, तो आपने अपनी पॉइंटर फिंगर के नकल को चूज़ किया. फिर से जो प्रोसेस हम सीख चुके उसको दोबारा रिपीट कर रहा है. अपने आप को एक ऐसे इमोशनल स्टेट में लाए, सिचुएशन में लाए इन माइंड, जिस समय आप टोटली डिसिसिव हो, टोटली एसोसिएट फीलिंग में हो, कि बिल्कुल कंट्रोल में हो. आपने पास्ट में वैसा डिसीजन किया है. एट द पीक ऑफ द एक्सपीरियंस, जब आप सबसे ज़्यादा डिसिसिव फील कर रहे हो, इस नकल को स्क्वीज करो और अपने माइंड में एक वर्ड बोलो, यस. इसी तरह रिपीटेडली आप एक के बाद एक डिसीजंस को एक्सपीरियंस करते जाएं और अपने नकल में को प्रेस करके सेम साउंड बनाएं. ट्रैकिंग की टेक्निक है. अब जो डिसीजन आपको लेना है उसके बारे में सोचें, उसके सारे फैक्ट्स के बारे में सोचें जो आपको ज़रूरत है जानने की, और फिर अपना एंकर जो कि आपने पॉइंटर फिंगर के नकल को बनाया है, वहाँ पे जाके उसको प्रेस करके मेंटली बोलें यस, एंड आप ये देखोगे कि यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजन ईजीली, क्विकली. इस तरह आप अलग अलग फिंगर्स को या अलग अलग किसी बॉडी पार्ट को क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट योर एंकर्स. अभी आप पॉज करके ऑडियो को 5 ऐसी स्टेट्स को सोचें और उसको इंस्टॉल करें और इन्जॉय करें कि आप किस प्रकार से अपने नर्वस सिस्टम को एक्यूरेसी और स्पीड के साथ डायरेक्ट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ डू इट नाउ. यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल दे रहा है राइटर, कि जिससे ये प्रूव होता है कि एंकरिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकती है जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि ही इज़ बीन एंकर्ड. आप किसी एक ऐसी फीलिंग के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, किसी इंसिडेंट में, और एंकर हो जाते हैं. जिमी कार्टर अपनी लाइफ से ये एग्जाम्पल देते हैं कि जिस समय आर्म कंट्रोल टॉक चल रही थी, तो लियोनिड ब्रेजनेव ने कार्टर से एक परफेक्ट इंग्लिश में बोला, जिमी, इफ वी डू नॉट सक्सीड, गॉड विल नॉट फॉरगिव अस. कार्टर खुद एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि मैं एक बहुत ही हाईली रिलीजियस व्यक्ति हूँ. वो टच ऑफ शोल्डर जो ब्रेजनेव ने उस समय किया था, वो स्टिल उसे याद करते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, और अभी भी वो रिकलेक्ट कर सकते हैं वो परफेक्ट इंग्लिश और वो स्पोकन वर्ड्स अबाउट गॉड. कार्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, तो ये शब्द ने उनको बहुत ही इंटेंसली फीलिंग फुल स्टेट में लेकर आए. जिस वक्त ब्रेजनेव ने टच किया तो वो वहाँ पर एक एंकर क्रिएट हुआ. कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कार्टर्स इमोशन, इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू, वर्चुअली गारंटी कि कार्टर इसे पूरी जिंदगी याद रखेंगे. Similarly, anchoring can be remarkably successful in overcoming fears and changing behavior. पेज नंबर 329 पे राइटर एक एग्जाम्पल देता है कि एक आदमी, एक यंग लड़का जिसे कोई भी वो लड़की को अप्रोच नहीं कर पाता था, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, उसको राइटर ने एंकर किया विद द शोल्डर टच. बार बार उसे एक ऐसी स्टेट में लेकर आया जहाँ पे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, प्योर है, प्राउड है, और 8-10 बार करके जब ये चीज़ एंकर होगी कि एवरी टाइम ही टच्ड हिज शोल्डर ही फेल्ट द सेम वे, फिर वो लड़का अपने शोल्डर को टच करके रिसोर्सफुल स्टेट में आने के लिए एंकर्ड हो गया. अब राइटर ने उसको बोला कि वो जो लोग ऑडियंस थी उसमें से किसी एक लड़की को चूज करें. वो फिर से घबरा के उसके शोल्डर स्लम्प होने लग गए, तो राइटर ने उसे एंकर किया, उसके शोल्डर को टच किया. अब क्योंकि शोल्डर कनेक्टेड था विद द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, रिसोर्सफुलनेस, उसने एक लड़की को चूज किया. राइटर ने उस लड़की को पहले ही बोला था कि जब तुमको ये तुमसे बात करे तो तुम इसको रिजेक्ट करना. वो लड़का एक रिसोर्सफुल फिजियोलॉजी के साथ में और उस लड़की के पास गया और उसने पूछा हाउ इज इट गोइंग, और लड़की ने उसे बोला लीव मी अलोन.
लेकिन इस बार वो लड़का फेज नहीं हुआ, ही जस्ट स्माइल्ड। राइटर ने उस समय भी उसको अपने शोल्डर से होल्ड किया हुआ था, वहाँ पे की एंकरिंग करी थी। दिस बॉय केप्ट ऑन परस्यूइंग हर। सारी ऑडियंस हंसने लग गई। नाउ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक पावरफुल स्टेट में था, खुद स्टिमुलाई था, जो स्टिमुलस था जिसने उसको इस स्टेट में रखा, दैट वाज द टच ऑन द शोल्डर। याद रखने की बात ये है जो बुक हमें बता रही है कि जो भी एंकरिंग हम क्रिएट करें वो बिल्कुल प्रिसाइज सेम जगह पे होनी चाहिए और आपके रिसोर्सफुल स्टेट में आने के बाद क्रिएट की जानी चाहिए। पेज नंबर 330 पे राइटर कहता है ये तो एक सेमिनार की बात है, तो क्या ये रियल वर्ल्ड में हो सकता है? यस। राइटर कहता है कि जिन लोगों के साथ में मैं सेमिनार में काम करता हूँ, शाम को उन्हें मैं बोलता हूँ कि वो रियल लाइफ में जाएं और इसको एक्सपेरिमेंट करें, और रिजल्ट्स आर अमेजिंग। उनके डर ख़त्म हो चुके होते हैं, वो रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होता है। राइटर कहता है कि आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा या कैसे कर सकते हैं, या अमेजिंग है। कहते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक नया सेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स चूज किया है। हम लाइफ में ऑटोमेटिकली भी चीज़ों से एंकर होते हैं। किसी का कोई बॉडी का जेस्चर, हाव भाव हमें किसी के इमोशनल स्टेट में लाके खड़ा कर देता है, होता है ना। दिस इज व्हाट एंकरिंग। ये क्रूशल है कि आप सचेत हों इसके प्रति, हमेशा हमारे चारों तरफ होती रहती है। अगर आप सचेत हैं कि आपको क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है, आप उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके प्रति बिल्कुल भी मालूम ही नहीं है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऑटोमेटिक एंकरिंग का एक एग्जाम्पल दे रहा है राइटर कि किसी की घर में डेथ हो गई। लोग जब कंडोलेंसेस के लिए आए तो उन्होंने सबने उनको, किसी ने उसको शोल्डर से पकड़ा या किसी ने उसको एक पर्टिकुलर तरीके से हक करा, और सबने उसी ढंग से अगर करा तो वो टच एक डिप्रेस स्टेट के आगे एंकर हो जाता है, के साथ में एंकर हो जाता है। महीनों के बाद में भी अगर कोई उसी काइंड के प्रेशर से लेकिन किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी उसको टच करेगा एंड सिमिलरली, तो ये एक फीलिंग ऑफ ग्रीफ को क्रिएट करेगा और आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि ये फीलिंग हो क्यों रही है, क्योंकि हम एंकर्ड हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार हम कहते हैं यार ऐसा होता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं देखती हूँ उनको पागल हो जाती हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। वाई? बिकॉज यू बीन एंकर्ड टू दैट। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आप सडनली कोई डिप्रेस्ड हो जाती हैं या गुस्से में हो जाती है और आपको ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज़ सम सॉन्ग बीइंग प्लेड समवेयर, मे बी अ सर्टेन लुक समबडी इज गिविंग यू। ये याद रखिएगा कि ये जो एंकरिंग होती है ना, ये आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना होती है रियल लाइफ में। पेज नंबर 332 पे राइटर हमें नए ढंग से एंकरिंग करने को बताता है विद द नेगेटिव फीलिंग, विद द फीलिंग ऑफ ग्रीफ। वो कहता है कि अगर किसी चीज़ को देख के, किसी टच से आप दुख में आते हैं, ऑलरेडी वहाँ एंकर हुए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आई एम एंकर्ड द सर्टेन बिहेवियर ऑफ माई स्टाफ। अगर किसी ने मेरी बात को अनसुना कर दिया, मीन्स कोई कैजुअल में भी, तो ये मुझे एंकर करता है। मैं फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आती है मेरे अंदर उसी वक्त भी। मैं जब इसको रीड कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ ना, तो भी मैं ऐसी कई सारी शक्लें देख पा रही हूँ कि जहाँ पे लोग मुझे कैजुअली अनसुना कर रहे हैं और मैं ट्रिगर होके कई बार मैं रोने भी लग गई हूँ। ऐसी सिचुएशन पे राइटर कहता है कि आप एक नई फीलिंग क्रिएट करें सेम एंकरिंग से। तो किसी ने आपको नहीं सुना, नहीं बता रही हूँ, मैं अभी आपके साथ में एक नए अपने आप को एक नई रिसोर्सफुलनेस में डाल रही हूँ कि नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? I am capable of moving ahead without anybody's reaction impacting me. I am not dependent upon, my happiness is not dependent upon somebody's reaction. जैसे जैसे मैं ये आपको बोल रही हूँ, अंदर से I'm getting myself into a very resourceful state, and my anchor is that face which is not listening to me, and the physical anchoring which I am creating is a chutki. This, so what? So what? So what? So what? I'm already in a positive state now. तो कहता है ये याद रखिएगा कि अगर आप एक ही तरह की चीज़ के लिए दो इमोशंस को एंकर करते हैं तो ब्रेन हमेशा पॉजिटिव इमोशन को लेता है, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होके पॉजिटिव हो जाएगी।
यहाँ पे रिलेशनशिप को आगे ले जाता हुआ राइटर कहता है कि एंकरिंग क्रिटिकल है अगर आप लॉन्ग लास्टिंग इंटीमेट रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। तय है कि एक रिलेशनशिप्स ऐसी पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे दो पार्टनर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण होता है नेगेटिव एंकरिंग। मेनी टाइम्स हम अपने आपस के अंदर पार्टनर है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं और वो नेगेटिव एक्सपीरियंस एंकर बन जाते हैं। फीलिंग्स गेट लिंक्ड द वे यू लुक एट ईच अदर और बिहेव इन अ सर्टेन वे। और एन एग्जाम्पल, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं पूछती हूँ मेरे हस्बैंड से कि आप क्या खाएंगे खाने के अंदर। वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं है, जो तुम खाओगे। जो मैं खाऊंगी तो वो तो खाते नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोल रही तो गुस्सा आ रहा है, मैं पास्ता खा लूँगी, चाइनीज़ खा लूँगी, उन्हें तो नहीं ना खाना है, पर ये बोलेंगे वो ज़रूर कि मेरे को लगता है ऑलवेज ट्राई टू शो कि मेरे लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो जो खाते हैं मैं वो खा लेता हूँ, मैं तो साधु हूँ। अब देखो कितनी सारी नेगेटिविटी मेरे में आ रही है। एंड व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, उनका एक पर्टिकुलर फेस का एक्सप्रेशन ये एंकर हो गया है मेरे ब्रेन में। हमारी लाइफ में हमने बहुत चीज़ों को ऐसे एंकर किया हुआ रहता है। नाउ व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग, कहने का एक नटशेल में अभिप्राय ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के साथ एंकर्ड हैं विच क्रिएट्स नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव रिएक्शंस इन आवर लाइफ। लेट्स स्टडी दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड देन री एंकर आवरसेल्फ। बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल यहाँ पे, एंड आई एम वेरी श्योर इट विल हेल्प यू इन रिलेशनशिप। राइटर कहता है कि बहुत सारे यहाँ पे फिर अगर से बैंडलर एंड ग्राइंडर जो एक बहुत ही मेंटोर रहे हैं, बुक में बार बार इनका रेफरेंस आया है, वो वर्जीनिया सेटर जो कि वर्ल्ड फेमस मैरिज एंड फैमिली काउंसलर रही हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि जनरली काउंसलर क्या करते हैं, कोई आता है तो उनको बोलते हैं अपने सप्रेस्ड इमोशंस को एक्सप्रेस करो, एंड पीपल स्पीक नेगेटिव ऑल द थिंग्स अबाउट ईच अदर कि ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ये है वो है। अगर इस समय ये मैसेज बहुत एंगर और फोर्स के साथ होता है तो ये दोबारा से नेगेटिव फीलिंग्स को रीइंफोर्स करता है। राइटर कहता है मैं समझता हूँ कि अगर पेंट अप इमोशंस है उनका बाहर आना ज़रूरी है, लेकिन इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। तो वर्जीनिया क्या करती हैं, सबसे पहले बिफोर शी स्टार्ट्स she asks the couples to look at each other the way they were looking at each other when they got married, when they started the relationship। तो पहले वो इस इमोशन को वहाँ एंकर कराती है, जहाँ पे वो याद करते हैं उनके पहले दिन when they were in love with each other। When this anchoring gets very very strong, then she tells to talk about the fact हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। लेकिन क्योंकि इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग एंकरिंग हो चुकी होती है ऑफ द टाइम ऑफ देयर लव, इस समय एक नया तरीका निकलता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि वो एक दूसरे के केयर को और सेंसिटिविटी के साथ एंकर्ड होते हैं। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू सॉल्व फैमिली रिलेशनशिप्स ऑल्सो। दिस इज सो वेरी ब्यूटिफुल। Let's look at with what relationships we are anchored in a specific way, their expression, and create positive anchor here। आज का दिन हम इसी में स्पेंड करते हैं और फिर कल इसे आगे लेके चलेंगे। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.